तो हेलो बच्चों, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में आज ऐसी बातें जान लो जो आपको नीट यूजी में बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड में से एड्रिनल मेडुला से रिलीज़ होने वाले हार्मोन जिसे कहते हैं मेडुलरी हार्मोन्स, और हम इसे कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स। इमरजेंसी हार्मोन्स क्योंकि ये किन कंडीशंस में रिलीज़ होते हैं, वो होते हैं 3F, मतलब फियर, फाइट और फ्लाइट। फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई शेर आ गया है, ठीक है, कोई डरावनी चीज़ ऐसी आ गई, तो आपके अंदर सबसे पहले उसके लिए फियर पैदा होएगा। आप उससे या लड़ना चाहेंगे या उससे भागना चाहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, अगर हम बेसिकली देखें इस इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा क्योंकि आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। इसकी वजह से आपको स्वेटिंग होएगी, स्वेटिंग की वजह से हमें पाइलो इरेक्शन मतलब गूज बम्प्स भी आएंगे, हमें पिपिलरी, हमारी आंखों की पुतलियाँ बड़ी हो जाएंगी, मतलब पिपिलरी डायलेटेशन भी हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात क्या रहेगी, हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज बनाने की कोशिश करेगी, और वो कैसे करेगी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन इंक्रीज़ करेगी। ऐसी वो प्रमोट करेगी प्रोटियोलाइसिस को और लाइपोलाइसिस को। प्रोटियोलाइसिस और से बनेगा अमीनो एसिड और लाइपोलाइसिस से बनेगा ग्लिसरॉल, जो एट लास्ट आगे जाके ग्लूकोज में चेंज होगा। तो उसे हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ये होता है बेटा कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ग्लूकोज का फॉर्मेशन, जिसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। और उसके बाद हम बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स की। जो सबसे पहले हमने बात करी थी जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होने हार्मोन जो होता है मेलानोकॉर्टिकॉइड, और सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें हार्मोन होता है वो होता है अल्डोस्टेरोन, जो सबसे मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है, ठीक है। ये सिक्रीट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रास मैकेनिज्म, और रास मैकेनिज्म का फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, आपको समझाने के लिए। तो ये जो अल्डोस्टेरोन होता है ये एक्ट करता है मेनली डिस्टेंट कम्युलेटेड ट्यूब्यूल पे, डीसीटी में, जो किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है, जहाँ से सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है और दूसरा ये पोटेशियम फॉस्फेट का रिलीज भी करवाता है, उसे एक्सक्रीट भी करवाता है बॉडी से। तो मेनली हमें ध्यान रखना है सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है। उसके बाद आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो रिलीज होता है जोना फेसिकुलाटा से। तो GFR, तो F पे आ गए हम, मतलब जोना फेसिकुलाटा से, जहाँ से मेन जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यहाँ से रिलीज हो रहा है जिसे कहते हैं हम कोर्टिसोल। कोर्टिसोल इज सिक्रेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ACTH। ACTH यहाँ पे क्या होता है बेटा, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जो रिलीज होता था पिट्यूटरी से, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा था। और इम्पॉर्टेंट सबसे बात यहाँ पे रहेगी, ये प्रमोट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि ये प्रमोट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ग्लूकोज का फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है। इसके बाद ये प्रमोट करता है प्रोटियोलाइसिस और लाइपोलाइसिस, जिससे बेटा क्या होता है, वही अमीनो एसिड और ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होएगा, जो आगे जाके ग्लूकोज के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। सेलुलर अपटेक ऑफ अमीनो एसिड को ये इनिबिट करता है, क्योंकि अगर यहाँ पे उन अमीनो एसिड्स को अपटेक को इनिबिट करके उन अमीनो एसिड को ये आगे चेंज करेगा ग्लूकोज के अंदर, तो उसके अपटेक को डिक्रीज किया जाता है। एरिथ्रोपोइसिस मतलब RBC प्रोडक्शन इंक्रीज होएगा। WBC एक्टिविटी को सप्रेस करेगा, तो ये BC एक्टिविटी अगर सप्रेस होएगी तो ये एज अ गुड इम्यूनो सप्रेसेंट काम करेगा। इम्यूनो सप्रेसेंट का मतलब जो इम्यूनिटी को सप्रेस करे, जो हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, तो और या फिर एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी भी ये यूज़ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये एक और हमें जो इम्पोर्टेंट जो ध्यान रखनी है, ये मेंटेन करते हैं कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को और किडनी फंक्शन को। तो ये हो गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बारे में। नेक्स्ट आता है सेक्स कॉर्टिकॉइड। सेक्स कॉर्टिकॉइड जो रिलीज होता है जोना रेटिकुलरिस से, इससे ये दो टाइप के हार्मोन रिलीज हो रहे थे, एस्ट्रोजन और दिया। दिया एक टाइप का जिसे हम फुल फॉर्म होता है डाईहाइड्रो एपीएंडोस्टेरोन, जो एक टाइप का एंड्रोजन होता है। एस्ट्रोजन एक तरह का फीमेल हार्मोन होता है। वैसे मेल और फीमेल दोनों की बात करें, दोनों अंदर ये सिक्रीट होता है, ठीक है। बट अगर इसकी हार्मोन की थोड़ा बहुत डिसबैलेंस होता है, ये सही से रिलीज़ नहीं हो रहा है, कोई चीज़ कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, आगे इसके बारे में आपको एक अच्छी वीडियो बना के दिखाऊंगा कैसे होता है। इसकी वजह से हार्मोन इनबैलेंस की वजह से कई तरह के सिंड्रोम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मेनली हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये हेल्प करता है हेयर पैटर्न के डिस्ट्रीब्यूशन फीमेल और मेल्स में, जो एक्सिलरी, प्यूबिक और फेशियल हेयर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है प्यूबर्टी। तो बेटा अब हम बात करें डिसऑर्डर्स के बारे में, तो हम बात करेंगे सबसे पहले एडिसन्स डिजीज़ के बारे में, जो आपके NCERT के अंदर भी दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, बेसिकली एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स होते हैं उनका हाइपोसिक्रीशन होता है, तो उनका सिक्रीशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इट लीडिंग टू वीकनेस एंड फटीग। अब क्यों होता है ऐसा, क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स होते हैं हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा,
फेसिकुलाटा, और ग्लोमेरुलस से कौन से रिलीज़ हो रहे थे, डेट इज़ मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो सोडियम और वाटर का रिटेंशन करा रहे थे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज़ हो रहे थे जो कोर्टिसोल था, जो बेसिकली किसको कंट्रोल कर रहा था, ब्लड प्रेशर को, ब्लड वॉल्यूम को और ब्लड ग्लूकोज को। बेसिकली यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस ये सब हो रहा था, तो वो अब यहाँ पे नहीं हो पाएगा। मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या कर रहा था, सोडियम और वाटर की रिटेंशन को कंट्रोल कर रहा था। अब ये सब क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि इनका हाइपोसिक्रीशन हो रहा है। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हॉर्मोन्स है उनका हाइपोसिक्रीशन होएगा, तो ये सब चीज़ें डिक्रीज़ कर जाएंगी, जिसकी वजह से वीकनेस और फटीक आएगा। नेक्स्ट होता है बेटा, जो अभी एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया है बट इसका पॉइंट दिया गया एक दो जगह, फिर भी आपको ध्यान रखना होगा, जो होता है कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। कुशिंग सिंड्रोम होता किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ हाइपर सिक्रीशन ऑफ कोर्टिसोल। जो जोना फेसिकुलाटा का जो हार्मोन होता है कोर्टिसोल, उसकी वजह से होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सेंट्रलाइज ओबेसिटी होती है इसकी वजह से, मतलब फैट अराउंड द बेली के अराउंड फैट हो जाएगा। उसके जो लिम्स होंगे बहुत थिन होंगे, और उसके बैक पे होएगा बफलो हम प्रेजेंट होएगा, और मून फेशिस देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर हमें देखने को मिलेंगी, जो बिकॉज ऑफ हाइपर सिक्रीशन, मतलब इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ कोर्टिसोल की वजह से देखने को मिलेंगी, जिसे हम कहेंगे कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।